अस्सलामुअलैकुम। बोल्ड न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताया कि इलेक्ट्रिक की नाअहली कराची के अवाम कुर्बानी का बकरा बनने पर मजबूर है। इदारा हुकूमत की 200 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद 1 मेगावाट बिजली पैदा न कर सका। कम शेयर होल्डर्स वाले कराची इलेक्ट्रिक में इंतजामी उमूर पर काबिज है। अलजमी ग्रुप के पास के इलेक्ट्रिक के सिर्फ 9% शेयर्स हैं। ग्रुप ने 2009 में इंतजामी उमूर अपनी नाअहली की वजह से अबराज ग्रुप के हवाले किए। काम के ना काज के दुश्मन अनाज के मुतालबात शहाना, लेकिन काम टकेगा नहीं। 200 अरब की सालाना सब्सिडी चाहिए, लेकिन 1 मेगावाट बिजली नहीं बना सकते। के इलेक्ट्रिक ने नाअहली की तमाम हदें पार कर दी। के इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी सुनता जा शर्माता जा मुहावरे की अकास बन गई। हुकूमत की 200 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद 1 मेगावाट बिजली पैदा न कर सका। कम शेयर होल्डर्स वाले कराची इलेक्ट्रिक में इंतजामी उमूर पर काबिज है। अलजमीह ग्रुप के पास के इलेक्ट्रिक के सिर्फ 9% शेयर्स हैं। इस ग्रुप ने 2009 में इंतजामी उमूर अपनी नाअहली की वजह से अबराज ग्रुप के हवाले किए। दिवालिया होने पर अबराज ग्रुप ने इंतजामी उमूर अदा करने से इनकार किया। 2019 के बाद से अलजमीह ग्रुप 9% शेयर के साथ के इलेक्ट्रिक पर काबिज है। बद इंतजामी और नाअहली की वजह से हुकूमत के इलेक्ट्रिक पर सालाना 200 अरब रुपए की सब्सिडी देती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने के इलेक्ट्रिक से शेयर होल्डर्स की तफसीलात तलब की। अलजमीह ग्रुप SECP को शेयर होल्डर्स की तफसीलात देने से गुरेज करता रहा। तफसीलात न देने की वजह भी सामने आ गई। तफसीलात इसलिए शेयर नहीं की गई कि अलजमी ग्रुप के इलेक्ट्रिक में सिर्फ 9% का शेयर होल्डर है। शंघाई इलेक्ट्रिक 2016 से कराची इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर रही थी। अलजमी ग्रुप की अदब दिलचस्पी की वजह से शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक खरीदने की कोशिशें तरक कर दी। कराची इलेक्ट्रिक में बैरूनी सरमायाकारी का भी ढिंढोरा पीटा गया। के इलेक्ट्रिक में बैरूनी सरमायाकारी कंपनी के अक्सरियती शेयर्स का गलत तासुर भी दिया गया। कि इलेक्ट्रिक की नाअहली और बद इंतजामी पर सियासी रहनुमा भी फट पड़े। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कराची इलेक्ट्रिक को पब्लिक सेक्टर में बिजली पैदा करने वालों का सबसे बड़ा माफिया करार दे दिया। MQM रहनुमाओं ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को नाअहल करार दिया। के इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी, सियासी रहनुमा फट पड़े। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि निजकारी के वक्त वादा किया गया था लोड शेडिंग का खात्मा होगा। आवाम से किए गए वादे झूठे थे। के इलेक्ट्रिक आवाम के लिए अजाब बनी हुई है। बिजली पैदा करने वालों में सबसे बड़ा माफिया है जो बिजली पैदा नहीं कर रहा। कौम से ये वादे किए गए थे निजकारी करते हुए, प्राइवेटाइज करते हुए कि लोड शेडिंग का खात्मा होगा, आवाम को सस्ती बिजली मिलेगी। ये सारे झूठे वादे थे जो वादे किए गए और आज के इलेक्ट्रिक कराची के अवाम के लिए अजाब बना हुआ है। MQM रहनुमा हसन साबिर ने कहा कि के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माह बिल अदा न करने पर बिजली काट दी जाती है। नाअहल इदारे के मुआहदे पर नजरसानी की जरूरत है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भरपूर एहतजाज होने के बावजूद तमाम सियासी जमातें करती है बशमूल MQM, उसके बावजूद इसकी किसी भी इंतजामिया पे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 1 महीने का बिल अगर किसी शहरी किसी मजबूरी के तहत अदा न कर सके तो उसके घर की बिजली काट दी जाती है। सैकड़ों के तादाद में लोगों के ऊपर बर्डन डाल दिया गया है। सैयद हफीजुद्दीन ने कहा कि के इलेक्ट्रिक और KMC ने कराची को तबाह कर दिया। बतौर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सनत कॉल करता हूँ, ये आते ही नहीं। के इलेक्ट्रिक को अब फाइनल नोटिस दिया है। बात करें पोलियो वायरस की। वज़ीर आज़म ने बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाकर साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करने में कामयाब होंगे। मूजी मर्ज के खिलाफ मुहिम में आलमी शराकतदारों का ताउन कलीदी अहमियत का हामिल है। काश रवा साल पोलियो का एक केस भी रिपोर्ट ना होता। हमारी हुकूमत पुरअज़्म है कि मुल्क से पोलियो का खात्मा करेंगे। 2025 की जो पोलियो की मुहिम है उसका आज आगाज़ कर रहे हैं। पोलियो के ख़ात्मे के लिए ये अपनी भरपूर मेहनत बुरोकार लाएंगे। हमें हर कीमत पर इंशाअल्लाह पोलियो का पाकिस्तान से ख़ात्मा करना है। इस मौके के ऊपर I'd like to appreciate the efforts of WHO rep Dr. Lou and Abdullah Fadel from UNICEF and Marisa Khorkum, team member of Polio, Dr. Yodit and Madam Juliane Barungi, and of course Madam
Dania Maria Peraga. Thank you very much for your wonderful support. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अफगान तालिबान के जबरी दौरे हुकूमत और संगीन तरीन अवामी सूरत हाल पर स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकन्स्ट्रक्शन की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अरबों डॉलर की इमदाद के बावजूद तालिबान हुकूमत तामीर नौ के कामों में नाकाम साबित हुई। अफगानिस्तान में अमेरिका की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से सिगार की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी, जिसके मुताबिक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद से तकरीबन 3.71 बिलियन डॉलर की इमदाद खर्च की गई। इमदाद का 64.2% अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और वर्ल्ड बैंक के ज़ेर इंतज़ाम अफगानिस्तान रेजिलियंस ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया गया। मगर तशवीशनाक बात यह है कि इतनी बड़ी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान की जाबिराना पॉलिसियाँ जारी हैं। अफगान तालिबान ने ताहाल ख़वातीन की तालीम पर पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। इन पाबंदियों की बदौलत इमदाद की तकसीम में मुश्किलात पेश आ रही हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि अफगानिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में भूख के शिकार अफराद के बावजूद काबुल इंतजामिया इमदादी कोशिशों में रुकावटें डाल रही है। साल 2024 में पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से 640 बार दहशतगर्दों की मदाखलत हुई, जिनकी वजह से पाक अफगान ताल्लुकात भी कशीदगी का शिकार हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इतनी इमदाद मिलने के बावजूद अफगानिस्तान की हालत नहीं बदली। ख़वातीन और बच्चों से उनका सलूक सबके सामने है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने सवाल उठाया कि आखिर इतना पैसा गया कहाँ। आए हैं 18 बिलियन डॉलर अमेरिका डॉलर से इतने भिजवा चुका है। और इसके बाद देखें, ये सिगार ने पहले भी एक क्वेश्चन रेज किया था अबाउट 293 मिलियन डॉलर्स के जो वेयर अबाउट्स का पता नहीं चल रहा था ये पैसे कहाँ गया है। वो जो टेररिस्ट ग्रुप के साथ जो फंडिंग आ रही है, फंडिंग वहाँ से पैसे उधर शिफ्ट हो रहे हैं, एक वो है। तो उसके साथ अगर 18 बिलियन डॉलर का हम मान लें तो 6 बिलियन डॉलर सालाना है और डेली के हिसाब से 1.60 करोड़ अफगानिस्तान में आते रहे। ताहम इतना पैसा भी आया तो अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन आप देखें, खवातीन की क्या हालत है। खवातीन को एजुकेशन की सहूलत नहीं है, जॉब्स आप वहाँ पे कर नहीं सकती हैं। और इसके अलावा भी आप देखें कि जो टेररिस्ट हैं वो वहाँ अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने टेररिज्म हो रही है या रीजन में हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रहे हैं। ये सिगार की रिपोर्ट भी आई है, जब से अमेरिकन गए हैं और आज तक 3.71 बिलियन डॉलर जो है। मुझे बताइए वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, कहाँ लेकर गए हैं। और उसके बाद कोई भी आप देखें इनको, उसके बाद यूनाइटेड नेशन के पास जो है वर्ल्ड बैंक ने भी ज़ेरे इंतज़ाम अफगानिस्तान रेजिलियंस ट्रस्ट के फंड में वो भी पैसा जमा कराया है। 1.2 बिलियन डॉलर इजाफी इमदाद फंडिंग की गई है। तो अगर हम सारी चीजें देखें तो फिर आपको पता चलता है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। बानी ने तारीख का सबसे बड़ा डाका मारा। पीटीआई वालों को जब कोई जवाब नहीं मिलता तो मजहब कार्ड खेलते हैं। 190 मिलियन पाउंड के इसी मजहब कार्ड को लाए वफाकी वज़ीर इत्तलात और तताड़ा का तकरीब से खिताब का। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। की गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला। आज जब उसको सजा हुई है तो ये नहीं कहते कि जी हम जवाब देते हैं इसका। ये जो मजहबी टच है और मजहब कार्ड है ये हर जगह इस्तेमाल करते हैं अपनी चोरी, अपने डाके को जस्टिफाई करने के लिए, उसका जवाब पैदा करने के लिए कहते हैं जी हम तो सीरत पे चल रहे थे, सजा मिली। कोई खुदा का खौफ करो। डिफॉल्ट के दहाने से इस मुल्क को वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ आज तरक्की की मनाजिल पर लेकर जा रहे हैं। मईशत में बेहतरी आ रही है, महंगाई में कमी हो रही है, शरह सूद नीचे जा रही है। दुनिया में जितने ममालिक हैं वो पाकिस्तान की मईशत की तारीफ कर रहे हैं। दिन ब दिन अच्छी खबरें आ रही है मईशत को लेकर। इंतजार की तवील घड़ियां खत्म। एमक्यू में पाकिस्तान के सरबराह खालिद महबूब सिद्दीकी ने 1 साल बाद सेनेट असेंबली में पार्लिमानी और डेप्यूटी पार्लिमानी इफ्तिखार आलम को सबसे मौजू करार दिया गया। खालिद महबूब सिद्दीकी ने मंजूरी दे दी। हम कश्मीर की आज़ादी के साथ खड़े हैं। एक बार फिर कश्मीर की तहरीक मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। मुजफ्फराबाद में अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का कश्मीर मार्च से खिताब। कहा कि हिंदुत्व के मानने वाले कभी मुज़ाकरात से मसला हल नहीं करेंगे। गैरतमंद लोग आगे बढ़कर बज़ोर शमशेर आज़ादी हासिल करते हैं। करवाना है, मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज बुलंद करे
और कश्मीर की मुकम्मल तौर पर हक खुदरादियत के लिए काम करे, चाहे उसके लिए लड़ना पड़े और जिहाद करना पड़े। कि हम अखलाकी हिमायत भी करते हैं, हम सिफारती हिमायत भी करते हैं, हम सियासी हिमायत भी करते हैं, लेकिन कोई शहरत पर अगर इसी तरह पैर रखकर खड़ा रहेगा तो वो हमारी नजरियाती शहरत भी है, जोग्राफियाई शहरत भी है और माशी शहरत भी है। वहां पर डैम के डैम बनाता रहेगा तो फिर उसके बाद कश्मीरियों के हक के खुदरादियत के लिए लड़ना भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हमारे लिए जायज है। कश्मीरियों को तन्हाई का एहसास नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो अपना काम किया है, इंतखाबात में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है। भारत ये चाहता है कि इस कश्मीर पर कब्जा कर ले, नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने हक खुद आज़ादी के लिए बरसरे पैगार हैं। मिसाल मलिक ने नेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस खिताब में कहा, कश्मीरियों को भारत की रियासती दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय जेल में कैद यासिन मलिक से राब्ते की भी इजाज़त नहीं है। अम्मी का फ्यूनरल हुआ तो यासीन साहब से बात करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। हमें चुन चुन के टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं। वो किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाने ही नहीं देते कश्मीर की जो ट्रू वॉइसेस हैं। आप सोचें कि मुझे इंटरम सेटअप में मिनिस्ट्री लेनी पड़ी टू गेट अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, क्योंकि वीज़ा नहीं लगते थे। इंडियन जो पूरी दुनिया में उनका नेटवर्क था, वो पैलेस्टीनियंस की फिर भी आवाज़ें जाती हैं। जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो कश्मीरी यहाँ भी हैं या जहाँ कहीं दुनिया भर में, कि इंटरनेशनल अदालतों में ये टेररिज्म के केसेस इन पे किए जाएं। सलाम है उन सब शोहदा को जिन्होंने इस तहरीक आज़ादी के अंदर रोल प्ले किया, क्योंकि इनकी ही शहादतों से जो है हमारा जज्बा बढ़ता है, क्योंकि ये एक नेचुरल है। शराइन की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से चंद घंटों के दौरान 6 अफराद की लाश बरामद हुई है। 29 जनवरी को लांडी से लापता होने वाले ताजर की लाश CBO से मिली है और आसिफ कमाल घर से मोबाइल मार्केट के लिए निकले और लापता हो गए। नाज़िबाद नंबर 4 में डाकू ने रिक्शा ड्राइवर बनकर जहेज का सामान लूट लिया। रिक्शा ड्राइवर की वीडियो बोल न्यूज़ हासिल कर ली। मुतासरा फैमिली की 2 खवातीन लियासाबाद से सामान खरीद कर रिक्शे में औरंगी टाउन जा रही थी। रिक्शे वाले ने नाज़िबाद में खवातीन को ज़बरदस्ती उतारा और सामान लेकर फरार हो गया। कराची में डाकू बेलगाम कोरंगी के इलाके में जनरल स्टोर में डकैती की वारदात के दौरान फायरिंग से 55 साला अमीर खान जाँ भाग हो गया। रवा साल में डकैती मुजामत पर 6 अफराद कत्ल हो चुके हैं। तफसीलात खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में। कराची डाकुओं के रहमो करम पर सफाक डकैतों ने एक और शहरी की जान ले ली। कोरंगी मेहरान टाउन में मुलजिमान ने अंधाधुन फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल कर दिया। मकतूल अमीर खान 7 बच्चों का बाप था और आबाई ताल्लुक पेशावर से था। इलाका मकीनों ने बताया कि मकतूल रात 7:30 बजे अपनी दुकान में मौजूद था कि 3 डाकू आए। मकतूल ने अपना असलहा निकाला तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि जैसे ही इलाके की बिजली जाती है तो डाकू पहुँच जाते हैं। गुज़िश्ता 2 माह से वारदातें बढ़ गई हैं। रवां साल अब तक डकैती के दौरान 6 शहरी कत्ल हो चुके हैं। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध ने कुरंगी सनती एरिया में लूटमार की वारदातों का नोटिस ले लिया। डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार की हलाकत पर एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने तमाम अजला के SSPs को अमन अमान यकीन बनाने की हिदायत करते हुए कहा, शहर में हर सूरत अमन अमान बहाल रहना चाहिए ताकि तजारती सरगर्मी में इजाफा हो। जिन इलाकों में सड़कों पर तजावुज़ात हैं उनको हटाया जाए। कराची में बच्चों के अगवा के वाक़यात में इजाफा हो गया। पुलिस कुरंगी से अगवा होने वाले 2 भाइयों का सुरागदा लगा सकी है। 20 रोज़ गुजरने के बावजूद गार्डन से अगवा होने वाले 2 बच्चों का भी कुछ पता न चल सका। नॉर्थ कराची के 7 साला सारिम का कत्ल भी अब तक मुअम्मा बना हुआ है। कराची में बच्चों के अगवा की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा। पुलिस बच्चों की बाजियाबी में मुसलसल नाकाम। 30 जनवरी की रात कोरंगी में घर के बाहर से अगवा होने वाले 2 भाइयों का ताहाल कुछ पता ना चल सका। 5 साला जैन और 7 साला अजीम को नामालूम मोटरसाइकिल सवार अगवा करके ले गया था। बच्चों की वालिदा शिद्दत गम से निढाल है। 20 रोज गुजरने के बावजूद गार्डन से मुबैना अगवा होने वाले 2 बच्चों का भी कुछ पता ना चल सका। 4 साला अलियान और 7 साला अली रजा की तलाश के लिए पुलिस ने गुज़िश्ता रोज भी नदी नालों में सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन सुराग रसा कुत्तों की मदद से किया गया। नॉर्थ कराची में 7 साला सारिम के अगवा के बाद मुबैना कत्ल का मुआमा भी हल न हो सका। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक मदरसे के मुअल्लिम, अपार्टमेंट के 3 चौकीदार, 1 रिश्तेदार और वॉलमैन समेत 7 अफराद जेरे हिरासत हैं। 15 रोज गुजरने के बावजूद तफ्तीश में कोई अहम पेशरफ्त न हो सकी।
कराची के इलाके सहराब गोट में पानी की चोरी और बिजली की अदम फरहमी पर MQM पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम एहतजाज ख़त्म। MQM रहनुमाओं और पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब हो गए, मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए, ट्रैफिक की रवानी भी बहाल हो गई। मसाइल हल ना हुए तो दोबारा एहतजाज होगा, मुजाहिरीन ने इंदिया दे दिया। रावलपिंडी में 22 साल यतीम लड़की सादिया से ज्यादती और कत्ल साबित हो गया। पुलिस के मुताबिक सादिया को उसके बहनोई गुलफराज और अमीन ने मुतादिद बार ज्यादती का निशाना बनाया, लड़की को जहर देकर कत्ल किया और तिबी मौत बनाकर तदफीन कर दी। लड़की 8 माह की हामला थी। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के बाद कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम करवाया गया। रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती की तस्दीक हो गई। बहनोई की वालिदा गुजार बेगम ने सादिया को जहर देने का इंकशाफ किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तीनों मुलज़मान से तफ्तीश शुरू कर दी है। पंजाब में PTI दौर की मजीद बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के दौर में मुस्तहिक अफराद अद्वियात से महरूम रहे, जबकि सरकारी अस्पतालों में दीगर सामान की गैर कानूनी खरीदारी होती रही। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने अद्वियात की खरीदारी के लिए 256 मिलियन रुपए जारी किए, तमाम अद्वियात ना खरीदी गई। 2020 से 2021 तक अस्पताल अद्वियात से महरूम रहे। बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। गजा में जंग का सिलसिला ना थमा, आपको अपडेट करें इस हवाले से। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज के ऑपरेशन में 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते को इसराइली जेलों से रिहा किए जाने वाले बेशतर फ़लस्तीनी बीमार और इसराइली तशद्दुद से ज़ख्मी हैं। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत चौथे मरहले में 3 इसराइलियों के बदले 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए गए। मकबूजा मगरबी किनारे और गजा में फ़लस्तीनी कैदियों का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। 9 बाद खोली जाने वाली रफ़ा क्रॉसिंग गजा से मरीजों का पहला काफिला मिस्र पहुँच गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर आयद महसूलात के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर आयद महसूलात के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। हुक्मनामे के मुताबिक कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर 25% महसूलात आयद हो गए, जबकि चीन की मसनूआत पर 10% टैरिफ आयद किए गए हैं। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इतलाक 4 फरवरी से होगा। ताहम कनाडा की तवानाई की मसनूआत पर 10% ड्यूटी आयद की गई है। ये महसूलात उस वक्त तक आयद रहेंगे कि जब तक तारकीन वतन और फेंटेनल ड्रग का बहरान ख़त्म नहीं हो जाता। कनाडा ने अमेरिका पर जवाबी महसूलात आयद कर दिए। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हफ्ते की रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि अमेरिका की 155 अरब डॉलर्स की मसनूआत पर 25% महसूलात आयद कर रहे हैं। कनाडा का ये ऐलान ट्रंप की जानिब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत के चंद घंटे बाद सामने आया, जिसमें कनाडा, मैक्सिको और चीन की मसनूआत पर 25% तक का महसूलात आयद किए गए हैं। ट्रूडो के ऐलान के बाद अमेरिका की 30 अरब डॉलर की मसनूआत पर फौरी तौर पर महसूलात का इतलाक कर दिया गया। दीगर महसूलात पर 3 हफ्तों के दौरान इतलाक हो जाएगा, ताकि इसी दौरान कैनेडियन कंपनियां मुतबादिल सप्लाई चेन्स तलाश कर सकें। जस्टिन ट्रूडो ने इन मसनूआत की तफसील भी बताई जिन पर महसूलात आयद किए जा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकियों को बराह रास्त मुखातिब करके कहा कि ट्रंप के फैसलों के नताइज उन्हें ही भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका की जानिब से चीनी मसनूआत पर इजाफी महसूलात आलमी तजारती क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अपना केस आलमी तंजीम तजारत मर लेकर जाएंगे। चीन का ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रद्द अमल सामने आ गया। चीन की वजारत तजारत ने कहा है कि अमरीकी फैसले के खिलाफ इकदाम उठाए जाएंगे। चीनी मसनूआत पर 10% महसूलात से तजारती क़वानीन पामाल हुए हैं। अमरीका की नई इंतजामिया के तजारती ऑर्डर का कानूनी तरीके से जवाब दिया जाएगा। फ्रांस की दारकूमत पेरिस में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुजाहरे का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे और भारत मुखालिफ नारों वाले कुतबे उठाए रखे थे। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का सिलेक्शन साबिक कप्तान वसीम अकरम ने पोस्टमार्टम कर दिया। स्विंग के सुल्तान ने कहा कि 100 रन की बॉलिंग औसत और 9 रन की बैटिंग एवरेज के बावजूद फ़हीम अशरफ का इंतखाब हैरानकुन है। उनका मज़ीद कहना था कि इवेंट के लिए सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर का पाकिस्तानी स्क्वाड में होना भी ताज्जुब का बायस है।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान की नई जर्सी तैयार कर ली गई है, जिसकी रुनुमाई मंगल को की जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान में होगा। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की नई जर्सी मंगल से खरीद सकेंगे। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर की मशहूर चाय वाले डॉली से मुलाकात की वीडियो वायरल हो गई। शुएब अख्तर की ये मुलाकात दुबई के शेख ज़ैद स्टेडियम में हुई। शुएब अख्तर ने डॉली से ये दरियाफ्त किया कि जब वो तेंदुलकर को आउट करते थे तो डॉली को कैसा लगता था। मशहूर डॉली चाय वाले ने कहा कि तेंदुलकर को आउट करने पर मुझे भी अच्छा लगता था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने साबिक भारतीय कप्तान धोनी के सियासत में हिस्सा लेने की पेशगोई कर दी है। एक बयान अभी आपको बताएं कि रॉयल रंबल मुकाबला जे ओसो ने जीता है। उन्होंने आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर जॉन सीना को रिंग से बाहर फेंककर टाइटल अपने नाम किया। इससे कबल जॉन सीना 2 बार रॉयल रंबल मुकाबले के फातिर रह चुके हैं। और नाज़रीन, फर्स्ट FCNA इंटर डिस्ट्रिक्ट GB फुटबॉल चैंपियनशिप का शानदार तकरीब के साथ इख्तिताम हो गया। गिलगित गाजी की टीम ने गजर को फाइनल में शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जीत के बाद मद्दाहों ने खिलाड़ियों को कांधों पर उठाकर फतह का भरपूर जश्न मनाया। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त पर जुनूबी अफ्रीकन खवातीन खिलाड़ी रो पड़ी। शानदार कारकर्दगी के बावजूद एजाज से महरूम पर विमेन क्रिकेटर्स दिल शिकस्तगी की तस्वीरें बन गई। प्लेयर्स एक दूसरे को हौसला देने के साथ बगलगीर होकर आंसू बहाती रहीं। खेल तो पंजाब गेम्स के वॉलीबॉल इवेंट का टाइटल फैसलाबाद डिवीजन ने जीत लिया। फाइनल में फैसलाबाद ने लाहौर डिवीजन को 3-0 से शिकस्त दी। हॉकी इवेंट के गर्ल्स फाइनल में लाहौर डिवीजन ने फैसलाबाद को 1 के मुकाबले में 5 गोल से ज़ेर किया। फातेह टीम को गोल्ड मेडल के साथ 5 लाख रुपए का इनाम भी मिला। रनर अप फैसलाबाद की टीम को 3 लाख रुपए का चेक पेश किया गया। ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक ब्रेक डांसर रीगन अब क्रिकेट डेब्यू करेंगी। उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में अपने मुल्क की पहली बार नुमाइंदगी की थी। ब्रेक डांसर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म हाउस में एक चैरिटी मैच खेलेंगी, जिसमें मुल्क की मारूफ शख्सियात हिस्सा ले रही हैं। मैच सालाना बुनियादों पर खेला जाता है। और नाज़रीन, अफगानिस्तान के रिवायती पकवान काबली पुलाव के पेशावर में भी धूम है। दीगर शहरों से आने वाले भी इस लजीज डिश के दिलदादा हैं। शहरी कहते हैं कि पेशावर आएँ और काबली पुलाव ना खाएं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। काबली पुलाव के हवाले से देखते हैं पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट। मीठे और नमकीन का लजीज इम्तिजाज काबली पुलाव। अफगानिस्तान के रिवायती पकवान काबली पुलाव की पेशावर में भी धूम है। इसमें फ्राई गाजर और किशमिश डाली जाती है तो इसका जायका दोबाला हो जाता है। शहरी इस लजीज डिश का मजा लेने होटलों का रुख करते हैं, खुद भी खाते हैं, घर वालों के लिए भी ले जाते हैं। इसको हम लेने पेशावर से वो 4-7 रोड से आते हैं। ये बहुत मजेदार किस्म के पुलाव है। घर वाले के भी लेके जाते हैं। घर वाले भी कहते हैं इस तरह हम भी नहीं पका सकते जिस तरह ये पकाते हैं। पुलाव को बनाने वाले खास बावर्ची होते हैं जो इसको सिर्फ घी और गोश्त की यखनी से बनाते हैं। गोश्त की यखनी में बनाते हैं, बिल्कुल मसाले वगैरह कुछ नहीं डालते, बस सिर्फ नमक डालते हैं और गोश्त की यखनी में बनाते हैं। काबुली पुलाव पेशावर के बहुत मशहूर लजीज जायका है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अफगान मुहाजिरीन की आमद के बाद इस शाही पकवान ने पाकिस्तानियों के दिलों में भी घर बना लिया। यही वजह है कि अफगानिस्तान के खानों का इस्तेमाल पेशावर में कसरत से होता है और इनमें ही एक बगैर मसालों से बना जायकेदार काबुली पुलाव भी है। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पेशावर। मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम के खिलाफ फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का यूनान में भारतीय सफारत खाने के सामने मुजाहरे में पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात मिर्जा रफाकत हुसैन से। यूनान में भारतीय सफारत खाने के सामने कश्मीरियों के हक में मुजाहरा। पाकिस्तानियों की सियासी, समाजी और मजहबी जमातों की मुजाहरे में शिरकत। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम को रोके। इंसानी हुकूक की पामाली पर भारत के खिलाफ पाबंदियाँ लगाई जाए। मुजाहिरीन ने अक़वाम आलम से दरख्वास्त की कि वो कश्मीर में होने वाले बेगुनाहों के कत्लेआम पर कमीशन बनाए, शफाफ तहकीकात की जाएं। निसाबी सरगर्मियों से हटकर बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने का मिशन सिटी स्कूल रावल कैंपस इस्लामाबाद में 3 रोज़ा इवेंट का इनकाद हुआ। तफसीलात मोहम्मद आलिजा खान की इस रिपोर्ट में देखते हैं।
सियासत, सिफारतकारी और कानून साजी। इस्लामाबाद के सिटी स्कूल में इवेंट सचा। 5 कैटेगरीज में तलबा के दरमियान मुकाबले हुए। सिटी स्कूल के सालाना मुकाबलों में फैसला साजी के लिए कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे आलमी शोहरत की हामिल जामियात के फारिगुल तहसील तालीमी शख्सियात को बतौर जज मदऊ किया गया था। प्रिंसिपल का कहना था कि हम हर साल इस इवेंट का इनेकाद करते हैं ताकि बच्चों को अभी से मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर से मुताल्लिक आगाही मिले। ये सालाना बुनियादों पे ये हम इवेंट लॉन्च करते हैं और करिकुलम से हट कर भी स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं कि उसमें वो कोलैबोरेशन से, शेयरिंग से, एनालिसिस से, रिसर्च से बहुत से ग्लोबल टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकें। इवेंट के मरकजी मुंतजिम अनिस खुर्शीद ने कहा कि खुशी है इस साल भी तलबा और तालिबात ने भरपूर तरीके से शिरकत की। पहली दफ़ा हमने एक नई कमेटी इंट्रोड्यूस कराई है, द मुगल दरबार। इसके अलावा हमारे पास चेयर्स और जजेस आए हैं एज फार एज फ्राम लाहौर, और ये मैं अपनी टीम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारा यही मकसद था इसके पीछे कि हम पाकिस्तान की यूथ को एम्पावर करें। तालिबात ने भी इवेंट को खुश आइंद करार दिया। ये है कि उनके लिए बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें मैनेज करना, फाइनेंस मैनेज करना, ये सारी जो स्कूल में वैसे चीज़ें नहीं सिखाई जाती, लेकिन बाहर दुनिया की चीज़ें उनको सीखने को मिल रही हैं। मुकाबलों के बाद इवेंट के इख्तिताम पर फॉर्मल डिनर और इनामात की तकसीम की सेरेमनी भी हुई। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ मोहम्मद आलिजा, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में इकरा यूनिवर्सिटी के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट के तुलबा का शानदार फाइनल थीसिस शो सज गया, जिसमें तुलबा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। कराची से मोहम्मद काशान की रिपोर्ट देखते हैं। इकरा यूनिवर्सिटी के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर के तलबा ने मुख्तलिफ कपड़ों और टेक्सटाइल से मुनफरिद ड्रेसेस डिजाइन किए, जो हर थीम के जरिए एक अलग कहानी सुना रहे हैं। इस शो में फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग जैसे मुख्तलिफ शोबों में तैयार करदा थीसिस पेश किए गए, जिन्होंने हाजरीन को बेहद मुतासिर किया। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर नेहा मलिक ने बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि थीसिस शो में 140 तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही है। हमारे पास 3 डिपार्टमेंट हैं, फैशन, टेक्सटाइल एंड मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। सो उसके ताल्लुक से यहाँ पे 140 बच्चे जो हैं तकरीबन वो अपना काम शोकेस कर रहे हैं, और आई थिंक इट्स गोइंग एब्सोल्युटली बहुत अमेजिंग काम है इनका, बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है, बहुत नफासत से किया हुआ है। देयर इज अ लॉट ऑफ innovation and creativity that we're showing. तलबा ने इस शो का मकसद बयान करते हुए कहा कि इसका असल मकसद तख्लीकात को मार्केट में मकबूल बनाना है। तो फैशन मार्केटिंग का जो एक्चुअल पर्पस के आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग सीख रहे हैं बच्चे, तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखेंगे जो मार्केट ओरिएंटेड, जो इस वक्त मार्केट गैप है उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ों की ज़रूरत है, आपको वो बच्चों का काम नजर आएगा। मैं पाकिस्तान आई यहाँ पे, तो मैंने देखा मार्केट गैप था कि यहाँ पे ऊद और मस्क नहीं मिलते, तो इसलिए मैंने ये अपने परफ्यूम्स बनाए खुद से, लोगोज, बॉटल, सेंट, एवरीथिंग, एंड दिस इज ऑथेंटिक ऊद। इस शो में पेश किए गए मलबूसात ने न सिर्फ फैशन के मयार को बुलंद किया, बल्कि ये तलबा की मेहनत और तख्लीक का जीता जागता सबूत बना है। फिल्म, रेडियो, टीवी और स्टेज के वर्सेटाइल फनकार ख़याम तरहदी की 14वीं बरसी मनाई जा रही है। हिदायतकारी की तालीम यूनान से हासिल की, पाकिस्तान वापसी पर रेडियो से फ़नी सफ़र शुरू किया, जिसके बाद टीवी का रुख किया। इसी के साथ बुलेटिन से फिल्म वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।